सपा नेता लॉटन राम निषाद का पहलगाम हमले पर बयान। बोले, देश है चिंतित लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी लाभ के लिए बिहार में व्यस्त, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। सुल्तानपुर के लम्भुआ में समाजवादी पार्टी के नेता लॉटन राम निषाद ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की हार का अनुमान था। निषाद ने कहा कि पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत का मुद्दा उठाकर राजनीतिक लाभ लिया गया। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाया कि 15 अप्रैल को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के दौरे के समय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन जब 2000 से अधिक पर्यटक वहां थे तब पुलिस कहां थी। सपा नेता ने पूछा कि 19 चेकपोस्ट को निष्क्रिय क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहलगाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी नीति बनानी चाहिए थी। निषाद ने आरोप लगाया कि देश चिंतित है लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी लाभ के लिए बिहार में व्यस्त हैं। उनके अनुसार आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक माहौल बदल गया है। लॉटन राम निषाद ने इस मुद्दे पर भाजपा के रुख में आए बदलाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे से नहीं डरते। उनके अनुसार इस तरह की हरकत करना देश के साथ गद्दारी है। निषाद ने कहा कि भाजपा नेता अब बैकफुट पर आ गए हैं। पहले वे जातीय जनगणना का विरोध करते थे। भाजपा नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए निषाद ने कहा कि नितिन गडकरी ने जातीय जनगणना के समर्थकों को धमकी दी थी। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इससे जातीय नफरत पैदा होगी। निषाद ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी एक गलती को छिपाने के लिए दूसरा काम कर देती है। उन्होंने पुलवामा की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि तब भाजपा ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक पद दिया। यादव समाज के नेताओं को आगे करके कहा गया कि सदियों पुरानी मुराद पूरी हो गई, लेकिन बाद में यह आयोग सफेद हाथी साबित हुआ। तो निशिकांत दुबे भाजपा का सांसद जाता है अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाने, पूरी चाक चौबंद आर्मी की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था कराई जाती है। वहां की पुलिस जो है गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो निशिकांत दुबे की सुरक्षा के लिए तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जहां 2000 से अधिक पर्यटक जा रहे हैं वहां पुलिस कहां चली गई। 3 लेयर सिक्योरिटी जोन जो रहा तो आर्मी के जवानों को क्यों हटाया गया। यह बात है। 19 जो चेक पोस्ट थे उसको निष्क्रिय क्यों किया गया। 300 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी कहां गए, इनकी राय एजेंसी कहां गई, एनआईए इनकी कहां गई, गुप्तचर एजेंसी कहां गई। प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। जब आप मोदी जी से प्रश्न पूछ सकते थे तो हम तो आपसे एक आम जनता के हैसियत से मैं तो सवाल करूंगा कि मोदी जी बताओ। और देश, आप तो पहले कहते थे मैं देश का चौकीदार, तुम्हारी चौकीदारी कहां गई। और ये भाजपा वाले कहते थे हम भी मोदी के परिवार, हम भी मोदी परिवार, हम भी मोदी परिवार। यह देश की जनता क्या मोदी का परिवार नहीं है। और प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हैं, देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें पहलगाम में जाना चाहिए था, जम्मू कश्मीर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के विरोध में जो नीति बनानी चाहिए थे, करार को खत्म करना चाहिए था। दिल्ली में वहां नहीं गए तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन चुनावी लाभ के लिए पलटू राम के साथ बिहार के सीतामढ़ी में जाकर के खिस्सी बघारते हुए जैसे कोई गम नहीं है। देश जो है देश जो है चिंताग्रस्त है और देश के प्रधानमंत्री निठल्ला होकर के चुनावी लाभ के लिए आपदा में अवसर की तलाश, राजनीतिक लाभ की तलाश कर रहे हैं। सीतामढ़ी जाकर के इन्होंने देश के नागरिकों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। और मैं तो कहता हूँ मुकदमा से मैं नहीं डरता। या इस तरह की हरकत करना देश के साथ गद्दारी है, नागरिकों के साथ जो है नाइंसाफी। घटना को 13 दिन बीत गए लेकिन अभी तक पाकिस्तान से बदला नहीं है। इस बार आप बताओ, ठीक 24 अप्रैल को मोदी जी का जोगी जी के साथ जो है एक अखिलेश जी ने एक का कार्यशाला स्थापित कराया था कानपुर में, उसका उद्घाटन करना था, मेट्रो का उद्घाटन करना था। 24 तारीख का कार्यक्रम रद्द करके मोदी जी बिहार क्यों गए, यह सवाल खड़ा होता है। और बिहार जाके कहते हैं सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। अरे भाई मूर्ख बना हो गया। सिंधु नदी का पानी रोकना का कहेगा, सिंधु नदी का पानी रोक दिया, जैसे बस हवा फूक दिया, पानी रुक गया और पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा।
आप बताओ, सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए कम से कम 20 वर्ष का समय लगेगा। रुपया की बात छोड़ दो, 20 वर्ष का समय। अब मोदी जी के कहने से सिंधु नदी का पानी रुक गया। अरे आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज पर अपने आसपास की खबरें।